हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको अनुवाद सिखाने के लिए विभक्ति का प्रयोग करना सिखाएंगे। तो हमने आज आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना सिखाएंगे। जब आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना पड़ता है, और सिंपल वाले तो आप बना लोगे, लेकिन अगर थोड़ा लंबा आएगा तो फिर आपको द्वितीय विभक्ति को कैसे प्रयोग करोगे। द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक भी कहते हैं और इसका चिन्ह होता है को। ठीक है, आप इतना ही समझ लीजिए। हालांकि हमने कर्म कारक की डेफिनेशन भी लिखी है कि कर्म कारक वाक्य में जिस फल क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका चिन्ह को होता है। ठीक है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। पहले हमने आपको बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस बताए थे कि जैसे राम जाता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। राम, जब कहाँ से कोई आंसर आता, राम कहाँ जाता है, क्या करता है, जब इस तरह का सेंटेंस वाक्य में आएगा तब उसमें क्या कहाँ वाला जो शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे राम जाता है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें आपको आ गया कि रामः गच्छति। अब राम विद्यालय जाता है, तो ये लंबा सेंटेंस हो गया है। अब आपको ये तो पता है कि राम में रामः लगेगा और जाने की जो संस्कृत है ताहे तिहे ते हैं, तो ये वर्तमान काल का सेंटेंस है और वर्तमान काल में लट लकार के रूप लगते हैं। तो राम के संग में लट लकार का रूप क्या है, जाने की संस्कृत क्या होती है, पहले तो लिखेंगे राम की संस्कृत, तो राम एक है, रामा हो गया। अब जाने की संस्कृत क्या होती है, गम धातु से गच्छति गच्छता बनता है, तो ये वर्तमान काल का रूप है और आपको इसमें राम के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष का एक वचन ही गम धातु को लगाना पड़ेगा, तो रामः गच्छति। अब ये जो बीच में विद्यालय आ गया, अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लगाएं। तो जब विद्यालय को जाता है, कहाँ जाता है, विद्यालय को जाता है, जब इस तरह का भाव आता है तो उस शब्द में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, राम विद्यालयम गच्छति। तुम लिखते हो, ये सिंपल सेंटेंस है, ताहे तीहे तेहे है, इसलिए इसमें लट लकार का रूप लगेगा तुम के संग में। लिख धातु का रूप क्या होता है, लिखती लिखता से शुरू होता है, तो तुम लिखसी हो जाएगा। लेकिन जब उसमें आगे आएगा तुम पत्र लिखते हो, तुम क्या लिखते हो, पत्र, पत्र को लिखते हो, का को चिन्ह छिपा हुआ है पत्र में, तो पत्र में द्वितीय विभक्ति लगेगी, तुम पत्रम लिखसी। ठीक है बच्चों, फिर और सेंटेंस देखिए आप, वह किताब पढ़ता है। वह पढ़ता है तो आपको पता है सिंपल सेंटेंस है, लेकिन किसको पढ़ता है, जब किसको कहाँ क्या वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा और लाइन में भी होगा, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब, किताब को पढ़ता है। जब को वाला चिन्ह आए तो उस शब्द में आपको द्वितीय विभक्ति लगाना पड़ेगी, सह पुस्तकम पठती। ठीक है, तुम विद्यालय जाते हो, ये सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे, ये वर्तमान काल का है, इसमें लट लकार के रूप लगेंगे गम धातु का, तुम के अकॉर्डिंग गम धातु में गच्छसी लगेगा, तुम गच्छसी। अब कहाँ जाते हो, विद्यालय को जाते हो, तो को में द्वितीय विभक्ति लगती है, इसलिए विद्यालयम गच्छसी। मैं पत्र लिखता हूं, मैं लिखता हूं की तो समझ में आ गई। अब पत्र को लिखता हूं, तो जब को का इंडिकेशन आए, को का भाव छिपा हो, तो उस शब्द में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारे संस्कृत के अनुवाद हिंदी से संस्कृत में करने का समझ में आ गया होगा। अभी हमने द्वितीय विभक्ति को समझाया, अभी द्वितीय विभक्ति का एक दिन और लेंगे, जिससे कुछ होमवर्क भी देंगे हम आपको और कुछ इसमें ब्लैक बोर्ड पर भी लिख के बताएंगे। फिर तृतीय विभक्ति यानी करण कारक, तृतीय विभक्ति को करण कारक भी कहते हैं और इसका चिन्ह भी अलग होता है, वो हम आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। तो बच्चों ये हमारा अगर पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।